सुबह का समय था। फुरफुरी नगर की हवा में आज कुछ अलग ही ताजगी थी। चिड़िया छोटे छोटे सुरों में गा रही थी और बाजार में धूल और धूप का एक परफेक्ट मेल चल रहा था। हर तरफ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था, और उसी भीड़ भाड़ के बीच बाजार के कोने पर अपने पसंदीदा चाय वाले की दुकान पर बैठे थे मोटू और पतलू। मोटू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, अरे पतलू, अगर हमारे पास अपना रिक्शा होता ना, तो हम भी फुरफुरी नगर के सबसे मशहूर ड्राइवर बन जाते। पतलू ने अपनी ऐनक सीधी की और बोला, मोटू, अगर रिक्शा मिल भी गया तो तू चलाएगा कैसे? हर बार पेट्रोल खत्म होने से पहले तू समोसा खा लेता है। दोनों जोर से हंस पड़े। तभी पतलू के दिमाग में एक बिजली सी चमक आई। रुको मोटू, अगर हम एक रोबो रिक्शा बना ले तो? ऐसा रिक्शा जो खुद चले, बिना ड्राइवर के। मोटू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, वाह पतलू, तू तो जीनियस है। फिर मैं सिर्फ समोसा खाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। दोनों बिना देर किए डॉक्टर झटका की लैब की ओर भागे। डॉक्टर झटका अपनी पुरानी मशीन में कुछ वेल्डिंग कर रहे थे। अरे मोटू पतलू, अब क्या नया धमाका करने आए हो? उन्होंने पूछा। पतलू बोला, डॉक्टर, हमें एक ऐसा रिक्शा चाहिए जो खुद चले, ऑटोमेटिक। क्या आप बना सकते हैं? डॉक्टर झटका ने अपनी मूछें तानते हुए मुस्कुराकर कहा, बना तो सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, मेरे आविष्कार थोड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद लैब में खड़ा था एक चमचमाता हुआ मेटल का रिक्शा, लेड लाइटों वाली आंखें और एक डिजिटल स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ चेहरा। देखो, झटका ने गर्व से कहा, यह है मेरा नया आविष्कार, RR3000 रोबो रिक्शा। यह खुद ड्राइव करेगा, खुद यात्रियों को ले जाएगा और खुद ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, वाह डॉक्टर साहब, चलो पतलू, टेस्ट ड्राइव करते हैं। सावधान रहना, झटका ने चेताया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मोटू और पतलू दोनों उसमें बैठे। पतलू ने स्टार्ट बटन दबाया। रिक्शा ने स्क्रीन पर लिखा, वेलकम, मैं हूं RR3000। आज मैं ड्राइवर हूं। मोटू हैरान, अरे ये तो बात भी करता है। पतलू बोला, टेक्नोलॉजी का कमाल है मोटू। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। रोबो रिक्शा ने एक्सीलरेटर खुद दबाया और बोला, ड्राइवर मैं हूं, आप सिर्फ यात्री हैं। और फिर वो तेज रफ्तार से बाजार की गलियों में दौड़ पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ। रिक्शा भाग गया। मोटू और पतलू के बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हों। मोटू चिल्लाया, ब्रेक लगाओ। ब्रेक। रोबो बोला, नियमों के अनुसार ब्रेक सिर्फ मंजिल आने पर लगते हैं। पतलू ने दिमाग दौड़ाया, इसे बंद करने का कोई तरीका जरूर होगा। लेकिन जब उसने कंट्रोल पैनल खोलने की कोशिश की, रोबो बोला, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। अब वो सीधा पार्क की ओर बढ़ गया। वहां बच्चे खेल रहे थे, लोग आइसक्रीम खा रहे थे। सभी लोग डर के मारे किनारे हट गए। और तभी रोबो रिक्शा ने एक कुत्ते को भी सवारी बना लिया। कुत्ता खुश होकर भौंकने लगा। मोटू बोला, अरे ये तो पेट सर्विस भी बन गया। पतलू बोला, मोटू, हमें किसी तरह डॉक्टर झटका की लैब पहुंचना होगा। मोटू ने घबराते हुए कहा, कैसे? पतलू बोला, इसे समझाकर। मशीन भी दिल से समझ सकती है। पतलू ने धीरे से कहा, रोबो भाई, तुम हमारे दोस्त हो। हम सब एक टीम है। इंसान और मशीन मिलकर ही कामयाब हो सकते हैं। रोबो की स्क्रीन पर लाइटें टिमटिमाई। टीम? मोटू बोला, हाँ भाई, अगर तू हमें राय देगा तो हम तुझे चाय और समोसा खिलाएंगे। रोबो ने बोला और स्पीड कम कर दी। सब जोर जोर से हंस पड़े। आखिरकार रिक्शा रुक गया, उसी चाय वाले की दुकान के पास। मोटू ने कहा, देखा पतलू, दिल से बात करने का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। डॉक्टर झटका भी वहां पहुंच गए। अरे मेरी मशीन, तू ठीक है ना? रोबो रिक्शा बोला, मिशन कंप्लीट।
टीम वर्क सक्सेसफुल। सबने मिलकर तालियां बजाई। पतलू ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, टेक्नोलॉजी और दिमाग दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है दिल से चलाना। जब इंसान और मशीन साथ मिलकर काम करते हैं तभी दुनिया आगे बढ़ती है। मोटू बोला, और जब समोसा मिले तो ब्रेक लगाना मत भूलना। सभी जोर से हंसने लगे। फुरफुरी नगर का थीम म्यूजिक बजने लगा। रोबो रिक्शा बोला, नेक्स्ट राइड चाय वाला पॉइंट से शुरू होती है। मोटू चिल्लाया, नहीं रे, पहले समोसा।